क्या वाकई कॉमेडियन अल्लाह रखा पेप्सी को हार्ट अटैक बेटियों की दुख की वजह से हुआ और वो दुनिया से चले गए। मेरे भाई ने हमेशा पापा को ऐसे ही बेइज्जत किया है। मेरी लव मैरिज हुई है, पापा से आग करवा दिया। तन का जो सूट होता है ना, वो भी मेरे पापा ने मुझे नहीं दिया। बिल्कुल अकेले रहते थे। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें गर्दिश करने लगी कि उनकी जो डेथ हुई है उनकी बेटियों की वजह से हुई है। बाज़ लोगों ने ये भी कहा है कि उनकी जो डेथ हुई है उनकी बेटी को तलाक उसी दिन हुई थी जिनका वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। इस बात में कितनी सच्चाई है? उनकी बेटियां मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैं उनकी तीसरे नंबर वाली बेटी हूँ। मेरे से बड़ी पहले बेटी है, फिर सबसे बड़ा मेरा भाई है। दूसरी बात ये है कि ये सब सरासर झूठ है कि मेरी डिवोर्स हुई है। और आपके बारे में कहा गया था, ये किसने कहा था? ये सुहेल अहमद अंकल जी ने ये अल्फाज बोले थे, तो मैं उनको दिली तौर पे प्लीज़ मीडिया पे मेरी इज़्ज़त ना उछालें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि मेरी डिवोर्स नहीं हुई। हाँ, अगर मेरी डिवोर्स हुई होती तो मेरे ससुराल वाले मुझे क्यों रखते। ये एवी हवा में ही किसी ने तीर उछाला है जो कि सोशल मीडिया पे फैल गया जाके। इसके अलावा आपने सोशल मीडिया पे और क्या क्या देखा, क्या क्या तनकीद का निशाना बन है, ख़ासकर बेटियों के हवाले से? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वो बेटियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। नहीं, दरअसल कि वो अपने बेटे की वजह से परेशान थे। मेरा भाई जो था ना, वो हर वक्त पापा को यही कहता रहता था कि मैं एक ही एक बेटा हूँ, आपने मेरे लिए क्या बनाया, आपने इतना कमाया है, आपने मेरे लिए बनाया क्या है। तो पापा यही कहते थे कि पुत्र जो भी है तेरा ही है। लेकिन मेरे भाई ने हर वक्त हमेशा मेरे पापा को ऐसे ही बेइज्जत किया है कि मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। मेरी मामा की बनी हुई हर चीज़ उसने बेच के पैसे सारे खाए हैं। तो आपका भाई करता क्या था अभी तो, कुछ नहीं? उस वक्त कुछ नहीं करता था। जिस वक्त उसने मेरे पापा का पैसा उजाड़ा है ना, कहता था कि मुझे बाहर भेजो, ठीक है। मेरे पापा ने पता नहीं कैसे कैसे करके उसको 10 से 15 लाख रुपया करके, ठीक है, उसको बाहर भेजा। लेकिन वो उधर नहीं टिका, एक हफ्ता भी नहीं टिका। कहता मैंने यहाँ रहना ही नहीं, उजाड़ के तो आ गया। क्यों उनके आपके भाई के दिल में इतनी नफरत या इस तरह का क्यों, ऐसी सोच क्यों थी आपके अब्बू के बारे में? अब वो खुद जानता है, क्योंकि हमने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि उसने पापा का पैसा जो है ना, उसको कोई लालच हो या कोई भी बात, क्योंकि हम बहनें, हम क्या सोचेंगे उसके बारे में। मेरी मामा भी नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने इतने प्यार से दिल से सामान बनाया था, सारा एक एक सामान इसने बेच के तो अपना बाहर का बनाया है, तो वो भी नहीं इसने। आप लोगों को ज़रा भी सपोर्ट नहीं की कभी? आप लोग कभी नहीं सपोर्ट की। जब से शादी हुई है ना, कभी सपोर्ट नहीं की। हमने आधी ज़ुबान से भी कुछ नहीं मांगा। ससुराल वाले बहुत करते हैं प्यार। एक कपड़ा भी जो होता है ना, एक छोटी सी लीड भी होती है, वो भी हमने कभी नहीं किसी से मांगी। शादी पे भी कोई खर्चा किया? शादी पे कोई कितना खर्चा हुआ, कितना सामान? हद 40-50 हज़ार का बस खर्चा हुआ ना, वो भी खाने का, केटरिंग वगैरह का बस। और एक चीज़, एक तन का जो सूट होता है ना, वो भी मेरे पापा ने मुझे नहीं दिया। और इस बात का मुझे गिला था उनसे, क्योंकि हर बेटी का होता है, हर ख्वाहिश होती है बेटी की कि मेरा बाप, मेरी मम्मा मुझे हर चीज़ दें। हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ। आपके अब्बू के साथ आपके कैसा रवैया था? आपके अब्बू आपके साथ मिलते थे? हाँ जी, वो मिलते थे, वो बहुत प्यार करते थे। कहा हो कि ये मुझे बेटियां मुझे तंग कर रही हैं या टॉर्चर कर रही हैं, ये सब सरासर झूठ है। बहुत ज़्यादा दिल दुखा है कि मेरी लव मैरिज हुई है, तो जिसकी वजह से मेरे भाई ने ही मुझे मेरे पापा से आग करवा दिया। फिर भी यकीन नहीं आता कि उन्होंने मुझे आग किया। अगर उन्होंने मुझे आग किया था तो वो मुझे मिलते ना। मिलते थे आपके अब्बू? जी, मुझसे वो मिलते थे। मैं बड़ी ईद पे उनके लिए खाना भी पका के लेके गई थी। उनको फ़र्स्ट टाइम देखा था, इतने गंदे वो फ्लैट में रह रहे थे। मैंने आज तक उनकी हालत ऐसी नहीं थी देखी। मैंने पापा से कहा, मैं क्या भाई के पास चले जाओ। भाई पापा कहते ओ आप अपने सोड़े ही रहंदा, मैं वो देखो कितने चला जाऊँ। आपके अब्बू अकेले रहते थे? जी, वो अपने उनके 2 या 3 दोस्त होंगे, उनके पास रहते होंगे, ठीक है। वो बिल्कुल अकेले रहते थे। हाँ, मेरे से कभी कभी बात कर लिया करते थे, उससे कर लिया करते थे। हमारे भाई को सिर्फ यही मसला था कि इन दोनों की पापा क्यों साइड लेते हैं, इन दोनों से पापा क्यों मिलते हैं, इन दोनों से क्यों बात करते हैं। जिसकी वजह से पापा और भाई की लड़ाई भी बहुत हुई है कि तेरिया भैनों ने तू इंज दी हरकतां क्यों करदा, तेनू प्यार नहीं है अपनी भैनों के नाल, ठीक है। पर वो कहता था मैनू इन्हां दे नाल प्यार नहीं है। आपके चाचू वगैरह, आपके और भी रिश्तेदार हैं, तो वो उनके साथ आपका कैसा आता है?
या आपके अब्बू के साथ उनका? वो जब वो जिंदा थे ना, उन्होंने तब नहीं कभी पूछा था, वो जब मर गए उन्होंने तब क्या पूछना था। अब चाचू सारे मेरे आके बातें कर रहे हैं, जी बहुत अच्छा इंसान था, उसने हमारा बहुत साथ दिया है। जब उसका साथ देने की बारी आई तब किसी ने भी उनको अपना हाथ नहीं पकड़ाया। यहाँ तक कि अपना बाप का घर था उनके, वो रह सकते थे, धड़ल्ले से रह सकते थे, पर उन्होंने किसी ने भी उनको एक जगह नहीं दी रहने की। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कर्जा आपके अब्बू के ऊपर। वो सिर्फ मेरे भाई की वजह से और किसी वजह से नहीं। जब उनकी डेथ हुई है तो उनको किन्होंने मतलब सारा जो है उनका किया, ये कफन दफनिया जो भी सारा? ये तो शुक्र है मीडिया का, बहुत बहुत शुक्र है। मैं हाथ जोड़ के आपको बहुत थैंक यू कहती हूँ कि आपने ही किया है, मीडिया ने ही किया है, जो भी किया है। आपके चाचू वगैरह ये सारे? किसी ने भी नहीं किया। आज वही चाचू वगैरह इतने अच्छे बन रहे हैं मीडिया पे आके, मेरा अच्छा भाई ये वो फलां, कुछ नहीं। उनके दिल में कोई इज्जत नहीं थी जब तक वो जिंदा थे। लेकिन सोशल मीडिया से मेरी ये भी दरख्वास्त है कि बहुत मेहरबानी करके ये जो फेक वीडियोस हैं ना चलाएं। कौन कौन सी आपने वीडियो देखी, उसमें क्या था, क्या ये देखी? था जी, उनका दामाद जो था वो उन पे हाथ भी उठाया हुआ है, ठीक है, उसको डिवोर्स भी दी हुई है, बदतमीजी। मैंने भी एक वीडियो देखी है जिसमें कहा गया है कि अल्लाह रखा का जो दामाद है वो उनसे बाइक तक ले गया था, उनके पास पैसे नहीं थे, वो बेचारा खुद पैदल जाता था। बाइक मेरे पापा ने अपनी मर्जी से मुझे दी थी, जो कि मेरा हक बनता है उनकी हर चीज़ पे। मैंने लाख मना किया कि पापा आपके पास कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है, तो आप रखो। उन्होंने कहा नहीं पुत्र, तो मैं कुछ दिता ही नहीं है, तो अगर मैं चीज़ दे दूँगा तो अपनी दिल ना, तो तू रख ले। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं कि आपके खिलाफ बातें हो रही हैं? ज़्यादातर तो भाई है कि जो खिलाफ बातें कर रहा है। अब उसकी मैंने एक वीडियो देखी है, उन्होंने जहाँ पापा काम करते थे वो वहाँ के पता नहीं कैमरामैन है कि या पता नहीं प्रोड्यूसर है कोई, मुझे नहीं इस चीज़ का पता, पर उसने पता नहीं किससे उसकी बात करवाई है, फ़ोन पे बात कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने पूछा जी हाँ पुत्र तू की चाहना है, तेरिया किनिया भैनां ने? कहता मेरिया 3 भैनां ने, जिदों च मेरी सिर्फ एक भैन चंगी है तो 2 भैनां बहुत बदतमीज़ हैं। पहले तो उसकी बात हो रही थी अकेले की, ठीक है, फिर बाद में उन्होंने मेरा भी नाम ले लिया बीच में। क्यों आपका भाई इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है कि सोशल मीडिया पे आप लोगों के खिलाफ बातें करवा? मैंने इंटरव्यू में देखा है, एक तो पापा की जॉब उन्होंने उसको दे दी है, ठीक है, पापा की जगह वो काम कर रहा है वहाँ पे। दूसरा ये उसने उनको कह दिया कि मेरे पास घर नहीं है। वो सिर्फ एक घर लेने की वजह से ना हम दोनों को सोशल मीडिया पे जलील करवा रहा है। आज तक उसने अपने बाप के हाथ में अपनी कमाई नहीं जो आपके अब्बू कमाते थे वो किसको देते? वो पापा का कुछ अपना खर्चा था, ठीक है, और कुछ वो अपने बेटे को दे देते थे। ये दादों का घर है, हमारे बाप का ही घर हुआ ना एक हिसाब का, ठीक है। वहाँ पे मेरी सकी खाला रहती है, एक सकी खाला, मेरी ताई रहती है, सारे रहते हैं, पर उसमें से जो एक मेरी खाला है ना वो हमें उस घर में घुसने नहीं देती। धक्के मार के उसने हमें उस घर से निकाला हुआ है कि निकलो इथों, ताड़ी इत्थे कोई जगह नहीं है। क्योंकि अब आपके सर पे माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई है जिसका हक बनता है। हाँ, तो वो बोलते ही नहीं है हमारी तरफ से, वो नहीं बोलता, वो कहते ताड़े ना जो हो रहा है सही हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगी आप लोगों से, मीडिया से, आप क्या चाहती हैं? यही कि मेरे पापा चाहते थे कि वो जो भी कमाएं अपनी बेटियों पे लगाएं। आपका भाई जो आपकी अब्बू की जगह पे लग गया है, आपको अच्छा नहीं लगा वो? नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा। जो बात आप ये चाहती हैं कि वो भी इसी तरह सड़कों पे रुलता रहे? सड़कों पे रुलने की बात नहीं है, वो तो नसीबों की बात है। बात उसके नसीब में था वो ये बाप की जगह है ना, वो कोई नहीं ले सकता, चाहे उसका सगा बेटा क्यों नहीं। आप लोग ना बोले, उनको ये था कि आप लोग कभी मीडिया पे नहीं आई, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है? क्या फर्स्ट टाइम ही हुआ है, वो भी आप किस वजह से? मजबूर हो के अपने भाई की वजह से ही, कि वो सोशल मीडिया पे हमें बेइज्जत कर सकता है तो फिर हम भी फिर आ जाते हैं। एक भाई को अपनी बहनों की इज्जत की परवाह नहीं हो रही तो हम एक भाई की इज्जत की क्या परवाह करें। मेरे भाई ने ना मकान की जो है ना डिमांड की है कि मुझे मकान दिलाओ। वो तो हट्टा गट्टा लड़का है, कुछ भी कर सकता है, अपने पाँव पे खुद भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। मैंने मैट्रिक किया हुआ है, मुझे जॉब दिलवा दें, मेरे हस्बैंड को जॉब दिलवा दें। क्या जॉब करें? कोई भी जॉब अच्छी सी होनी चाहिए, लेकिन इज्जत की कमानी चाहती हूँ। आपको आपके बाप से क्या मिला? मैंने उनसे आज तक कुछ खुद ही नहीं लिया। मैंने उनसे कभी भी नहीं कहा कि हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए, हाँ मैंने खाना नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मुझे मेरे हस्बैंड ने हर सहूलत दिया इस घर में। जैसे मेरे पापा, ऐसा तो नहीं था कि आपने जैसे पसंद की शादी की, आपके अब्बू को पसंद नहीं था कि आपने उनकी पसंद की शादी? ऐसा नहीं था। वो होता है, हर बाप को होता है कि हाँ नाराज़ हुए थे वो मेरे से, पर उनकी मेरे साथ सुलह हो गई थी,
उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ भी सुलह की, ठीक है, उन्होंने मतलब कि बहुत आपस में बहुत प्यार था हमारा। अब ये जो आपके ददियाल की जो जगह है उसमें आपका हिस्सा है, तो वो आपको क्या लगता है कि आपको उसमें से मिल जाएगा हिस्सा या नहीं मिलेगा? मिले ना मिले वो मेरे बाप का हक है, वो हमारा हक है, तो मैं चाहती हूँ कि वो हमें मिले, लाजम मिले, क्योंकि जो हमारा भाई है ना वो मकान के लिए अपनी बहनों को बेइज्जत कर सकता है तो हिस्से के लिए क्या करेगा। तो इसलिए हम भाई को नहीं चाहते कि अकेले को वो मिले हिस्सा, हम चाहते हैं कि हम भी मिले।